था। जामवंत जी की बेटी को वचन दे चुके थे कि तुमसे विवाह करेंगे। वो वचन को पूरा करने के लिए राम को क्या बनना पड़ा? कृष्ण। और कृष्ण ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति थे। सूर्य भगवान ने उन्हें अपनी मणि दे दी। उनको मणि का बड़ा घमंड आ गया। उनके भाई प्रसेन मणि पहन के जंगल गए। शेर ने प्रसेन को मार दिया और शेर को जामवंत जी ने मार दिया। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगा कि इन्होंने मणि चुरा ली। फिर वो जामवंत जी की बेटी से विवाह किए, मणि लाए और सत्राजित को दिया। तो सत्राजित जी ने कहा कि हमें तो लोग कह रहे हैं कि तुमने भगवान को झूठे ही कलंक लगा दिया। तो उस कलंक से बचने के लिए सत्राजित जी ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। तो सत्राजित जी की बेटी का नाम था सत्यभामा, जामवंत जी की बेटी जाम्बवती और सत्राजित की बेटी सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान कृष्ण का हुआ यमुना जी के साथ। किसके साथ? किसके साथ? यमुना मैया। यमुना मैया भगवान की चौथी पत्नी है। इसलिए भगवान की किसी पत्नी का दर्शन हो ना हो, वृंदावन में आज भी यमुना मैया का दर्शन होता है। चौथी पत्नी भगवान की आज भी हम सबको भगवती दर्शन दे रही हैं। पांचवा विवाह भगवान का हुआ उज्जैन में मित्रविंदा के साथ। किनके साथ? मित्रविंदा। छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। और भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भौमासुर ने भगवान ने युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को कहा कि घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं। तो जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, पत्नी बनाया। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इसके बाद क्या हुआ? भगवान केवल विवाह करते हैं ऐसा नहीं, हर पत्नी के साथ भगवान खुश हैं। जैसे आप लोग विवाह कर तो लेते हो, पर विवाह करने के बाद आप लोग परेशान हो जाते हो, बात तक नहीं करते, मुंह बनाए फुलाए बैठे हैं। ऐसे आप थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा मुस्कुराया करिए। जिंदगी में भगवान अपनी पत्नियों के संग ना कभी वो होली खेलते हैं, कभी दीपावली मनाते हैं और तरह तरह के त्यौहार मनाकर कभी भगवान रुक्मणी जी के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, खेल कूद करते हैं। जीवन का सुख क्या है? यही आनंद है। जिंदगी मिली है बिंदास जीने के लिए, लेकिन आजकल लोग जीते कम हैं, घुट घुट के मरते ज्यादा हैं। अच्छा, आज लोग इतने परेशान क्यों हैं बताओ जरा मेरी माँ, क्यों परेशान हैं? आजकल लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं। क्या ज्यादा हैं? इच्छाएं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। जरा सोचिए आप, जरा थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपकी कुछ नहीं चाहिए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है प्राप्त है, जो पर्याप्त है। अब नहीं, जो है ठीक है, दाल रोटी मिल रही है ठीक है। जिंदगी मिली है आनंद को पाने के लिए, लेकिन हम लोग इतना संसार में उलझ जाते हैं कि संसार की उलझन में अपना सुख भूल जाते हैं। हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें पता ही नहीं। बस गधों की तरह फिर रहे हैं, भाग रहे हैं गधों की तरह। क्यों भाग रहे हैं?
ये पाके करोगे क्या? आपको पैसा चाहिए, चलो आप पैसा कमा लो। क्या करोगे पैसा कमा के? घर बनवाओगे और पैसा कमाओगे, पैसे से और पैसा कमाओगे। क्या करोगे उस पैसे का? आपके पास माना कि खूब पैसा आ जाए, क्या करोगे? खाओगे तो रोटी ही ना, पेट भर ही तो खाओगे, सोना तो चबाओगे नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना चाहिए, पर कितना कमाना चाहिए? जितनी जरूरत है। चिड़िया दिन भर घूमती है, जितना उसके पेट में समाता है, जितनी जरूरत है उतना खाती है, बाकी आनंद से अपना मौज करती है। बोलो हाँ। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, किसी को भी आप देखिए, वो उतना ही खाते हैं जितने की जरूरत। खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद वो पड़े हैं। शेर पेट भर लिया तो शेर के पास हिरन चरता रहे ना, तो शेर उसे छेड़ता नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि यार आ गया है, चलो आज मार के रख लेते हैं, कल खा लेंगे। वो कल की प्लानिंग नहीं करता। उसे भरोसा है कि जो परमात्मा कल बनाएगा वो कल की व्यवस्था करेगा। लेकिन आप लोग ना 4 पीढ़ी आगे तक का सोच रहे हैं, और 4 पीढ़ी आगे का सोच सोच के वर्तमान को बिगाड़े जा रहे हैं, प्रेजेंट को खराब किए जा रहे। जिंदगी मिली है, जी लो, बिंदास हंस लो, मुस्कुरा लो, गा लो। टेंशन क्यों है? बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो बस। भगवान कृष्ण देखो अपनी पत्नियों के साथ अपने परिवार में आनंद से हैं, कोई कामना नहीं है। ये भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कंस को मारा तो कंस को मार के चाहते तो कंस का मथुरा का सिंहासन भगवान छीन लेते कि मैं राजा नहीं। कंस को मारा और कंस के पिता को राजा बना दिया। एक रत्ती सोना चांदी नहीं लिया, जबकि कंस के राज खजाने में कितना सोना चांदी रहा होगा, लेकिन भगवान ने इतना सा नहीं लिया, इतना सा लिया। भगवान बोले मुझे क्या करना, मुझ में काबिलियत होगी तो मैं खुद बना लूंगा। अपने लिए द्वारिका बना तो ली, बताओ। जबकि भगवान कृष्ण ने कितने राजाओं को जीता था, और जबकि नियम ये होता है कि मैं जिस राजा को जीत लूंगा उसका सारा धन मेरा हो जाएगा। नियम तो यही है ना, कि हारा हुआ राजा को जीतने वाला राजा जीता है जिसने, उसने सारा धन ले लेना है, राजा वो बन जाएगा। लेकिन भगवान ने इतने राजाओं को जीता, एक का भी धन नहीं लिया। यहां तक कि उस जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था? भगवान कृष्ण के जमाने का सबसे पावरफुल राजा कौन था, बताओ? पता है आपको? कौन कौन? जरासंध। सबसे पावरफुल कौन था? बोलो। जरासंध सबसे पावरफुल था और सबसे समृद्धवान राजा था। उसका पावर इतना था कि पूछो ही मत। और वो सबसे कंस का ससुर था जरासंध। अस्थि प्राप्ति इसकी 2 बेटियां थीं, जरा कंस के साथ ब्याही गई थी। बड़ा पावर, बहुत पैसे वाला था, सबको जीत। 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने। कितने राजाओं को जीता था जरासंध ने? 20,800 राजाओं को। जरा सोचिए कि जरासंध के कारागार में 20,000 राजा थे बंदी। 20,000 राजाओं को जीता होगा तो सोचिए उसकी दौलत कितनी रही होगी। उस जरासंध को किसने मारा? भीम भैया ने मारा, भगवान कृष्ण ने मरवाया। वो जरासंध वही ना, मर नहीं रहा था तो भगवान ने एक तिनका बीच से फाड़ा, एक को इस तरफ एक को इस, वही जरासंध है ये। भीम भैया ने उसे बीच से फाड़ा, जरासंध के दाएं भाग को बाएं तरफ, बाएं भाग को दाएं तरफ फेंका, मर गया। मर नहीं रहा था, भीम भैया भाग गए, बोले नहीं मर रहा है ये। भगवान ने पकड़ा, बोले कल हमारी तरफ देखना। युद्ध करते समय 27 दिन युद्ध चला। 28वें दिन भीम भैया भागने लग गए, बहुत मारता है ये, बहुत इतना बलवान था कि भीम भैया भाग गए। भगवान ने पकड़ा, यहाँ आओ लड़ो।
और अब लड़ना तो हमारी तरफ देखना। तो अब लड़े तो भगवान ने इशारा किया कि इसे फाड़ो, ऐसे 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 करो, फाड़ दिया, मर गया। जब तक भगवान को नहीं देखा भीम भैया ने, तो भीम भैया पिटते रहे। भीम भैया बोले आप तो बैठे ताली बजाते हो, हमारी तो पिटाई होती है। तो भगवान बोले हमारी तरफ तो देखा करो, एक बार और लड़ लो, हमारी तरफ देखना। तो संसार में जीतना चाहते हो तो लड़ते समय, काम करते समय दृष्टि को भगवान की तरफ रखना सीखो। यदि भगवान को देखते रहोगे तो जीत जाओगे, और भगवान को देखना भूल गए तो हारना संभव है, हारना तय है। अब जरासंध को क्या हुआ कि भीम भैया ने मार दिया। अच्छा, जरासंध को मार दिया तो अब बताओ जरासंध की संपत्ति किसकी? 20,800 राजाओं को मुक्त किया, इतनी अपार दौलत किसकी? भगवान कृष्ण की हुई कि नहीं, या भीम की हुई कि नहीं? पर भीम ने और भगवान कृष्ण ने एक रत्ती नहीं लिया, जरासंध को मारा। और जरासंध का बेटा था सहदेव। जरासंध के बेटे का नाम क्या था? सहदेव को राजा बनाया। पर भीम भैया को ना जरासंध की मुकुट अच्छी लगी, क्योंकि जरासंध ना उस जमाने का सबसे टॉप का राजा था, तो उसकी मुकुट सबसे बेस्ट थी। ताज जिसको कहते हैं, ताज, सिरमौर, सबसे बेस्ट, सबसे महंगे महंगे हीरे जवाहरात उसकी मुकुट में थे। तो भीम भैया को पसंद आई, बोले बाकी तो सब जरासंध का बेटा तुम रखो, पर ये मुकुट हमें दे दो। ओ भीम भैया लगाए, भगवान बोले मत लो, ये क्या रखा है? नहीं नहीं नहीं, हमें तो अच्छी लग रही है। बाद में उस मुकुट में एक पर्ची चिपका दी भीम भैया ने। धर्मराज युधिष्ठिर को दिखाया तो मना कर दिया, बोले दूसरे राजा की मुकुट हम क्या करेंगे। पर्ची लिखवा दी कि ठीक है, ये हमारे खजाने में इसलिए रहेगी कि हमारे वंश के बच्चे देखेंगे कि हमने जरासंध को भी पूर्वजों ने हमारे जीता, पर इस मुकुट को पहनना नहीं है। संयोग से वो पर्ची निकल गई, और वही मुकुट पहन के परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने चले गए। वही मुकुट पहन के परीक्षित जी कहाँ गए? जंगल में शिकार खेलने। और वह परीक्षित जो मुकुट पहने थे वह जरासंध की मुकुट थी, और जरासंध था पापी, और पापी राजा की मुकुट जब सिर पर हुई तो उस मुकुट में कलयुग आके बैठ गया, और कलयुग ने राजा परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, और राजा परीक्षित जी ने उस कलयुग के प्रभाव से एक संत का अपमान कर देते हैं। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे परीक्षित, तुमने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जरासंध की मुकुट है। इसलिए कहते ना, बेईमानी का पापी का धन लेना भी नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण का सिद्धांत था, वो किसी भी राजा को पराजित करते थे पर उसका 1 रुपया धन नहीं लेते थे, क्योंकि भगवान को पता था कि ये पापी राजा है, और पापी का धन लेके हम क्यों पापी बने? हम पापी का धन लेके क्यों? इसलिए कहते हैं पापी का धन भी नहीं लेना चाहिए, पापियों से दान भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए दान करो तो मेहनत की, ईमानदारी की कमाई का करो, भले 1 रुपए दान करो, बेईमानी का दान नहीं करना चाहिए। अब आपने किसी के 1000 रुपए चुरा लिए, माना कि किसी ने किसी के 1000 रुपए चुरा लिए और 1000 में से 100 रुपए दान कर दिया कि चलो जी हम 200 रुपए दान कर देते हैं तो 800 रुपए हमारे साफ हो जाएंगे। नहीं, तुमने चुराया क्यों? जिसका चुराया बेचारा, उसने वो 1000 रुपए पता नहीं किस चीज़ के लिए रखे हों, बेटी के विवाह के लिए रखे हों। अब कोई बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसा जोड़ रहा है, समझो जरा, कि मेरी बेटी का ब्याह करूँगा, पैसे जोड़ रहा है, और आप जाओ और उसके पैसे चुरा के ले आओ। अब बताओ वो पैसे तुम्हें बच पाएंगे? अब आप सोचो कि चलो इससे हम थोड़ा सा दान भी कर दें, नहीं, वो दान भी तुम्हें पाप का भाग देगा, पुण्य का भाग ना मिलेगा तुम्हें।
वो बाप तो रो रहा होगा ना जिसने बेटी के लिए रखा होगा, उसके एक एक आंसू जो बह रहे होंगे वो तुम्हारे लिए नरक तैयार हो रहा है। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया, सनातन में कहा गया, भगवान ने यही सिखाया समझाया कि कभी भी धन के पीछे मत भागो, पैसे कमाओ, ईमानदारी का कमाओ, जितनी जरूरत उतना कमाओ और हाय हाय परेशान ना हो, जिंदगी जी लो। पैसे ही कमाते रहोगे, हंसोगे कब, मुस्कुराओगे कब, कीर्तन कब करोगे, भगवान का भजन कब करोगे, चिंतन कब करोगे? पूरा ध्यान पैसे में है। पैसे हमारी जरूरत है, जरूरत पूरी होती है कर लो। तो भगवान के इतने सारे विवाह हुए और पत्नियों के साथ भगवान, बच्चों के साथ भगवान खुश आनंद से हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां, हर रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी, भगवान कृष्ण के परिवार में कितने लोग हैं? 56 करोड़ यदुवंशी। द्वारिका में भगवान कृष्ण के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर कितने थे पता है? नहीं? द्वारिका में लिखा है ये सब कुछ, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण के पुत्रों को पढ़ाने के लिए, पुत्रों के पुत्रों को पढ़ाने के लिए द्वारिका में टीचर थे 3 करोड़ से ज्यादा। केवल टीचर, गुरुजन जो भगवान के बच्चों को पढ़ाते थे। इन सबको सैलरी देना। भगवान राजा थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजतंत्र चला रहे हैं भगवान। उनकी कही गीता आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो भगवान का ऐसे शासन चलता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो 56 करोड़ यदुवंशी थे और आखिरी में बचा कौन? भगवान कृष्ण के वंश में आखिरी में कितने बचे? उत्तर दो आप। कितने बचे? जोर से। केवल एक बचा। 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र, ये सब मिला के टोटल कितने? बोलो 56 करोड़। और बचा कितने? बचे कितने? सिर्फ एक। कौन बचा था? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। केवल एक बचे थे, वज्रनाभ। बाकी सारे यदुवंशी आपस में लड़कर बोलो समाप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र भी संतों का अपमान करने लग गए, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने लग गए। तब भगवान बोले कि जिन ब्राह्मणों के मैंने पांव धोए हैं, सुदामा के पांव धोए ना, कौन? श्री कृष्ण। सुदामा के पांव धोए, जिन संतों के आगे हाथ जोड़ के कृष्ण खड़े रहे, भगवान के पुत्र पौत्रादियों ने उन ब्राह्मणों का, उन संतों का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरे पुत्रों से ये गलत हो रहा है। मेरे पुत्र इस घमंड में है कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूँ, मैं तो कृष्ण का पोता हूँ, मेरे तो दादा कृष्ण है। बड़े बाप का बेटा थोड़ा घमंड में तो चलते ही है। तो भगवान बोले कि ये तो मेरे नाम से, ये तो समाज में अत्याचार करने लग जाएंगे, लोगों को सताने लग जाएंगे कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूं, मैं तो कृष्ण का पोता हूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो अब क्या हुआ? भगवान का बेटा, यही तो हुआ आखिरी में कि
सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया। सांब पेट में, द्वारिका में ना दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा जी की पूरी टीम, टोली आई, संतों की टोली आई। द्वारिका में कोई उत्सव रहा होगा तो सब संत आए। संत तो विचरण करते रहते हैं, आज यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ, कल यहाँ। तो आज सारे संतों का जमावड़ा कहाँ हुआ? द्वारिका में। तो द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने सबकी सेवा पूजा की, व्यवस्थाएं की। तो जब भगवान सबको मालपुआ और पकवान पहुंचा रहे और सबकी सेवा कर रहे, तो भगवान के पुत्रों ने सोचा कि बाबा जी लोग करते धरते कुछ नहीं है, बैठे बैठे खा रहे हैं, चलो हम देखें तो सही कि ये असली साधु हैं कि नकली हैं। तो संतों का परीक्षण करने चला कौन? सांब। भगवान के पुत्र हैं सांब, और सांब बहुत सुंदर थे। तो सांब को क्या किया भगवान के बेटों ने? पहनाई साड़ी। लड़के लड़के हैं ना, मस्ती कर रहे हैं। सांब को पहनाई साड़ी और पेट में बांध दिया कपड़ा। ऐसा लगा कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। साड़ी पहनाई, चोड़ी उड़ी, पूरा महिला बना दिया। महिला बना दी और पेट में बांध दिया कपड़ा। और बाबा जी के पास गए। बाबा जी, आप तो बड़े पहुंचे संत हैं, ये बताओ कि हमारी भाभी को, हमारी भौजी को बेटा होगा कि बेटी होगी? ये देखो गर्भवती है, तो आप बताओ कि छोरा होगा कि छोरी होगी? संतों ने समझ लिया कि तो भगवान के उद्दंड ऐसे बालक संतों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, हमारी साधुता की परीक्षा लेते हो? भगवान तुम्हारे पिता कृष्ण तो सदा संतों की सेवा करते रहे हाथ जोड़कर, और तुम संतों की अवहेलना कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारे पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब सारे बच्चे डर गए, और डरे, वो कपड़ा हटाया तो पेट से सचमुच मूसल निकला। सांप तो शाप है ना, मूसल निकला। अब सारे बच्चे डर गए, तो उस मूसल को क्या किया? चूरन किया, चूरा, और उसे किया चूरा और समुद्र में फेंक दिया। और इतनी सी चूरा करते करते इतना सा कील बची, तो उसे फेंक दिया समुद्र में। उसे निकल गई मछली, मछली को मारा मछुआरे ने वह कील पाई तो जरा नाम के व्याध को दे दी, और जरा नाम के व्याध ने वही बची हुई कील अपने बाण में लगाई, और उसी बाण से भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा। तो उसी से भगवान कृष्ण की जीवन पूरी लीला, क्योंकि शाप लग गया। और जो चूरण करके फेंका वही पटेरा नाम की घास हुई, और उसी घास को तलवार की तरह उपयोग करके आखिरी में गांधारी माता के शाप के कारण भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, क्योंकि माता गांधारी का शाप था। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के 56 करोड़ पुत्र पौत्रादि होने के बाद भी बचा केवल एक। इसलिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये आप लोग और हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड ईश्वर करेगा। इसलिए तुम मस्ती से अपना कर्तव्य करते जाओ, काम करते जाओ, चिंतन करते जाओ, बिना तनाव, बिना डिप्रेशन, बिना परेशानी के जिंदगी जीते चले जाओ, क्योंकि जो होगा वो तय है। वो क्या है? आप 56 करोड़ यदुवंशी थे, पर तय था कि एक रहेगा। तो इतने हो भी गए तो सबको वापस जाना पड़ा कि नहीं? ऐसे ही है, ईश्वर तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होके जिंदगी जीने का नहीं, खुश होके जीने का। ये सब ईश्वर का खेल है। महाभारत हो रहा है, लड़ो अर्जुन लड़ो, चलाओ तलवार, फेंको भाला, मारो बाण, कौन मरेगा कौन जिएगा
तुम बाण मारते रहो, वो हम तय करेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। क्यों? कौन मरेगा कौन जिएगा ये कौन तय करेगा? तुम तो बाण चलाओ। इसलिए साहब जिंदगी तनाव के लिए नहीं मिली है, बिंदास जीने के लिए मिली है। खुश रहिए, हर पल को, हर लम्हे को, हर क्षण को एंजॉय कीजिए, हर पल को जी कर के गुजारिए, घुट घुट के मरिए मत। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। है ना, मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले क्या मरें। इसलिए जिंदगी भगवान कृष्ण कह रहे हैं बिंदास जियो। भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ समय बिताया, बेईमानी कभी नहीं की। भगवान ने कभी किसी का बेईमानी का 1 रुपया नहीं अपनी ओर रखा। राजाओं को जीता, जीत के लौटा दिया। लो, भगवान का काम था केवल पाप को समाप्त करना, और पापी राजा है तो समाप्त कर देते, उसके बेटे को राजा बना देते। भाई तू पाप मत करना वरना तेरे बाप की तरह तेरा भी हाल करूंगा। मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन समाज में अराजकता भी नहीं चाहिए। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने। तुम ठीक ठीक चलो तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे, और तुम गलत चले तो तुम्हें मार देंगे। खत्म। रावण ठीक ठीक चलता, क्यों मारते? गलत चला तो मार दिया, और रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम जी चाहते तो लंका, रावण को मारने के बाद बताओ लंका का राजा कौन बनना चाहिए? लंका के राज्य का अधिकारी कौन है? राम है, जीत गए ना राम। लेकिन राम जी ने लंका से 1 रुपया लिया हो तो बताओ, पूरी लंका का राजा विभीषण को बना दिया। तू संभाल, 1 रुपए नहीं लिया। पैसे के लिए नहीं लड़ाई हुई। ये आक्रांता तो भारत में घुसे तो पैसे के लिए घुसे थे। बोलो हाँ, ये डाकू आए तो पैसे के लिए आए थे, लेकिन हमारे भगवान लड़ाई लड़े थे तो धर्म के लिए लड़े थे। कि रावण जैसा पापी रहेगा तो समाज को परेशान करता रहेगा, इसलिए इसे मारना जरूरी है। और मार के उसके भाई को राजा बना दिया, 1 रुपए नहीं लिया। लड़ाइयां हुई थी, पहले युद्ध कैसे होते थे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म युद्ध होता था। हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म था। युद्ध भी लालच से नहीं होते थे कि हम तुम्हें मार देंगे तो तुम्हारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। बाद में तो युद्ध लालच से होने लगे कि इस राजा को जीत लो तो इसकी रानी भी मिल जाएगी, इसके धन भी मिल जाएगा। ये उद्देश्य कभी नहीं रहा। भगवान ने कभी किसी की युद्ध जीत करके या किसी की पत्नी की और किसी की स्त्री की ओर या किसी के धन की ओर देखा हो, ऐसा कहीं नहीं। भगवान राम ने भी लंका जीत ली। और सुनो, राम ने बाली को जीत लिया, बाली को मारा तो बाली को मारा तो बाली का राज्य किसका? राम का। पर बाली के भाई को राजा बनाया, सुग्रीव को, 1 रुपया नहीं लिया। तू अधर्म कर रहा है बाली, तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया। जब तू अपने भाई की पत्नी के साथ गलत कर सकता है तो समाज में और बहन बेटी के साथ तू क्या करेगा? दुर्योधन को मारा। दुर्योधन, तू भरी सभा में अपनी भौजाई के, भाभी के कपड़े उतार सकता है तो समाज में और स्त्रियों के साथ क्या करेगा? इसलिए इन सब अधर्मियों को मारा है, अधर्म को नष्ट किया है और धर्म की स्थापना करते चले। जिस जिसको राजा बनाते चले उसको ज्ञान देते चले कि जीवन ऐसे जीना है, धर्म से चलना है। विभीषण को धर्म का पाठ पढ़ाया। अब लंका कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। किष्किंधा कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। क्योंकि भगवान ने पहले सुग्रीव हो, विभीषण हो, अंगद हो, सबको पहले धर्म का पाठ पढ़ाया। पहले धर्म का पाठ पढ़ो, धर्म पर चलो, फिर राज मिल जाएगा तो राज को धर्म से चलाना। पैसा पाने के पहले धर्म को जान लेना जरूरी है
क्योंकि पैसा आया और धर्म को नहीं जाना तो उस पैसे से आप अधर्म करने लग जाओगे। पर पैसा आके पहले धर्म को जान लोगे तो पैसा आएगा तो धर्म से चलोगे, धर्म से चलाओगे। सही है कि गलत है? तो ये हमारे कृष्ण की नीतियां हैं, ये हमारे भगवान के विचार हैं, ये हमारे भगवान का काम है। ये कथाएं केवल सुनने सुनाने की नहीं है, जीवन में उतारने की हैं, सीखने की हैं, बच्चों को समझाने की, बेटा तुम्हें भी जीवन ऐसे चलाना है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे लीला कर रहे हैं, पूरी लीला कर रहे हैं संपूर्ण राजाओं को, जो गलत गलत राजा हैं। अब जैसे एक और राजा था, उसका नाम था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा, वो नकली भगवान बना घूमता था, उसका नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। पौंड्रक एक राजा था, उसको इतना घमंड आ गया कि वो बोला कि मैं ही भगवान हूँ। उसने नकली हाथ बनवाए लकड़ी के और पीछे फिक्स करा लिए और बोले देखो मैं चतुर्भुज हूँ। द्वारिका में कृष्ण कैसे रहते थे? वृंदावन में भगवान 2 भुज थे, ब्रजमंडल में कृष्ण कितने भुज थे? बोलो 2 भुज। पर भगवान कृष्ण जब द्वारिका के राजा बने तो द्वारिका में भगवान कितने भुज रहते थे? बोलो चतुर्भुज। द्वारिका में भगवान कृष्ण जब अपनी राज सिंहासन पर बैठते थे तो चतुर्भुज रूप में बैठते थे। द्वारिका में भगवान भगवान की तरह रहते, जबकि वृंदावन में ब्रजमंडल में भगवान मनुष्यों की तरह सामान्य बालक की भांति रहते। बात समझ में आई? यशोदा की गोद में भगवान बन के नहीं लेटते थे, यशोदा का लाल बन के लेटते थे। गोपियों के संग भगवान बन के माखन न चुराते थे, सामान्य बालकों की तरह लीला करते थे। लेकिन वही सामान्य बालक भगवान श्री कृष्ण जो सामान्य लीला ब्रजमंडल में करते, वही जब भगवान द्वारिका गए तो द्वारिका में भगवान चतुर्भुज रूप में रहा करते थे, भगवान भगवान की तरह रहते थे। वहां मनुष्य की तरह नहीं रहे भगवान। द्वारिका की लीला मनुष्य लीला नहीं है, ब्रजमंडल की लीला मनुष्य लीला है, मनुष्य की तरह। द्वारिका की लीला कैसी है? द्वारिका की लीला भगवान की लीला है। वहां भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की और भगवान भगवत्ता के साथ रहते थे, पर ब्रजमंडल में छिपके रहते थे। छिपके मतलब कि कोई ये ना जान पाए कि हम भगवान हैं। करेंगे लीला, गोवर्धन उठाए, ये लीला गोवर्धन उठाना कोई मनुष्य का तो काम था नहीं, उठाएंगे तो भगवान, लेकिन छिपके रहते हैं। वो ये शो नहीं करते कि मैं भगवान हूं, पर भगवान द्वारिका में ये शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं भगवान हूं, द्वारिकाधीश हूं मैं, अर्थात चतुर्भुज रूप में। तो इन्हीं की कॉपी किया पौंड्रक नाम के राजा ने। पौंड्रक ने अपने लिए नकली, उसके 4 हाथ तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि 4 हाथ तो केवल भगवान के हो सकते हैं। भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए देवकी के यहाँ तो भी चतुर्भुज में थे। यशोदा के पास गए तो 2 भुज हो गए, फिर द्वारिका आए तो फिर चतुर्भुज हो गए। तो पौंड्रक नाम का राजा बोला कि मैं भी 4 हाथ वाला हूं, तो उसने 2 नकली लगवा लिए हाथ और शंख चक्र ले लिया झूठे ही। और चक्र भी वो नहीं, गणेश जी में नहीं लगता गोल गोल चक्र घूमता रहता, वो मशीन वाला लगवा लिया अपने हाथ में, बोले मेरा चक्र ये है, और नकली भगवान बना घूमता और भगवान कृष्ण को गालियां देता। सोचिए, भगवान कृष्ण के जमाने में भी नकली कृष्ण थे। पौंड्रक जैसे नकली बनना चाहे, भगवान के टाइम पर भी नकली भगवान थे, तो आज इस कलयुग में भी नकली भगवान है। आप लोग किसी को भी भगवान बोल देते हो, आप लोग किसी को भी क्या बोल देते हो? अरे हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, ये तो भगवान हैं, ये तो भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। सुनो मेरी माँ, भगवान जैसे केवल भगवान हैं,
भगवान कोई भी नहीं हो सकता। मैं और आप कभी भगवान नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या मेरी माँ? भगवान जैसे केवल भगवान हैं, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं वो भगवान है, वो नारायण, वो कृष्ण, वो राम भगवान हैं। हम तो भगवान के पांव की धूल भी नहीं है। आजकल मंदिर बनाते हैं लोग बाबा जी के कि ये बाबा जी भगवान, ये बाबा जी भगवान। याद रखिएगा, मुसलमान कभी नहीं कहता कि आप अल्लाह हैं। क्यों? वो किसी मनुष्य को अल्लाह का दर्जा देते हैं? अरे आप तो हमारे अल्लाह हैं। नहीं, मुसलमान कभी नहीं बोलता। लेकिन हिंदू, अरे आप तो हमारे भगवान हैं। किसी ने 50,000 रुपया दे दी, अरे आप तो हमारे भगवान हैं। इसलिए मुसलमानों के 52 कंट्री है, 52 देश है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। मुसलमान कभी किसी व्यक्ति को नहीं कहता कि ये अल्लाह है, कहता है? बोलो। लेकिन आप लोग कोई भी, अरे आप तो भगवान है, अरे आप तो भगवान है। अरे मतलब भगवान को आपने इतना हल्का बना लिया, इतना सस्ता बना लिया। कोई भी भगवान बन सकता है हिंदुओं में। जब कोई भी भगवान बन सकता है, हर धातु सोना हो सकती है, तो सोने की महत्ता खत्म हो जाएगी। क्यों मेरी मां? क्या हर धातु सोना हो सकती है? क्या लोहा भी सोना हो जाएगा? लोहा भी सोने के भाव बिकेगा? बोलो मेरी मां। लोहा सदा लोहा रहेगा। लोहा सोना के भाव नहीं बिक सकता। कि बिक सकता है? इसलिए मेरी मां, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो। इसलिए गुरु कहो, संत कहो, महापुरुष कहो, देवता कहो, यहाँ तक तो ठीक है। भगवान किसी को भी ना कहो। गुरु रास्ता बताते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या मतलब हुआ इसका, जरा बोलो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, क्या मतलब हुआ? बोलो मैया, आप बताओ मेरी माँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, क्या मतलब हुआ इसका? है गंगा का जल है? कौन है गंगा का जल? गुरु माता है? मैया, गुरु, लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, ऐसे नहीं बोलते। इसका अर्थ ये है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु ब्रह्मा कैसे? जैसे ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, ऐसे गुरु आपके भीतर भक्ति को उत्पन्न कर रहे हैं, ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा के तुल्य हैं। सत्संग करा के भक्ति का पालन कर रहे हैं, इसलिए विष्णु के तुल्य हैं। गुरु विष्णु हैं। जैसे शंकर जी संहार करते हैं, ऐसे आपके अज्ञान का हरण कर लेते हैं गुरु जी, इसलिए शिव के तुल्य हैं। गुरु शिव के तुल्य हैं, गुरु शिव नहीं है। गुरु विष्णु के तुल्य हैं, गुरु विष्णु नहीं है। गुरु ब्रह्मा के तुल्य है, ब्रह्मा नहीं है। गुरु भगवान के तुल्य हैं, पर भगवान, बोलो। अब अर्थ ना समझने से लोगों को लगा कि गुरु ही भगवान है, तो लोग भगवान को छोड़ के गुरु के मंदिर बना के गुरु जी की पूजा करने लग गए। हमारे सनातन में यही तो हुआ, सबके अपने अपने भगवान हैं। एक बॉलीवुड पिक्चर आई अमर अकबर एंथोनी,
उस पिक्चर में एक भगवान को लॉन्च कर दिया। हमारे यहाँ तो भगवान लॉन्च होते हैं मूवियों से।